नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। कल 21 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, खासतौर से अडानी ग्रुप के शेयरों में, जहां पर अमेरिका में उनके लिए जब वारंट इशू हुआ था। और कल हमने वो खबर भी दिखाई थी, साथ ही अपने दर्शकों को यह भी बताया था कि गौतम अडानी के बारे में और उनकी कंपनी के बारे में भी हम बताएंगे। आज अगर हम बात करते हैं गौतम अडानी की, तो अभी जो करंट उनकी जो वैल्यू है वो 85.5 बिलियन डॉलर की है। और अपने दर्शकों को यह भी बताते चलें कि जो सबसे मजेदार बात है कि गौतम अडानी की जो पत्नी है उनका नाम प्रीति है और वो एक दंत चिकित्सक हैं और अडानी फाउंडेशन की प्रमुख भी हैं। अडानी ग्रुप भारत के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर समूहों में से एक है और अडानी ग्रुप के जो संस्थापक हैं वो गौतम अडानी है। अहमदाबाद भारत स्थित यह समूह देश के सबसे बड़े निजी बंदरगाह का मालिक है और दुनिया के सबसे बड़े कोयला व्यापारियों में से एक है गौतम अडानी। अगर अडानी ग्रुप्स की बात करते हैं, समूह की बात करते हैं, तो इनकी जो प्रमुख कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेज ने 31 मार्च 2024 तक के वर्ष में 11.6 बिलियन डॉलर का राजस्व दर्ज किया था। अगर बात करते हैं गौतम अडानी की शुरुआत के दिनों की, तो अपने दर्शकों को बताते चले कि गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद के रतनपोल में स्थित सेठ निपोल क्षेत्र के गुजराती जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शांतिलाल जैन और माता का नाम शांता जैन अडानी है और उनके 7 भाई बहन हैं। उनके माता पिता आजीविका के लिए थराद कस्बे से गुजरात के उत्तरी हिस्से में बस गए थे। अडानी इनका एक गोत्र है और 90 के दशक में गौतम अडानी का, जैसा जानकार बताते हैं, कि अपहरण भी हुआ था। कहा जाता है कि फिरौती के लिए उनका अपहरण किया गया था। गौतम अडानी को सिर्फ 16 साल की उम्र में कारोबार में हाथ आजमाने के लिए मुंबई जाना पड़ा था। उसके बाद साल 1978 में वह मुंबई गए और हीरे का कारोबार शुरू किया, लेकिन 1981 में वह वापस अपने घर यानी कि गुजरात लौट आए। अपने भाई की जो प्लास्टिक की फैक्ट्री थी उसमें काम करना शुरू किया। साल 1988 में उन्होंने कमोडिटी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली कंपनी के रूप में अडानी एंटरप्राइजेस की शुरुआत की। उसके बाद 1991 में हुए आर्थिक सुधारों की बदौलत अडानी का बिजनेस जल्द ही डाइवर्सिफाई हुआ और वह एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन बन गया। आज अडानी ग्रुप का कारोबार एनर्जी, पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, माइनिंग, गैस, डिफेंस एवं एरोस्पेस और एयरपोर्ट जैसे विविध क्षेत्रों तक फैला है। अडानी समूह की शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस लिमिटेड और अडानी विल्मर शामिल है। 27 अप्रैल 2022 को गौतम अडानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बन गए थे। उनकी संपत्ति माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स के बराबर हो गई थी, लेकिन अभी फिलहाल वो दुनिया के 40वें स्थान पर है अमीरों की सूची में। अडानी की संपत्ति का जो बड़ा हिस्सा है वो 6 सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में हिस्सेदारी से आता है, जो अडानी समूह का हिस्सा है, जो एक भारतीय समूह है जिसकी स्थापना उन्होंने की थी। कंपनियों और हिस्सेदारी में अगर बात करते हैं तो अडानी एंटरप्राइजेस से 75%, अडानी पावर से 72%, अडानी टोटल गैस 37%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 73%, अडानी पोर्ट्स 66% और अडानी ग्रीन एनर्जी 56% शामिल है। प्रत्येक कंपनी सार्वजनिक रूप से कारोबार करती है और अहमदाबाद भारत में स्थित है। कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने 1994 यानी कि अडानी ग्रुप ने कंपनी ने 1994 में गुजरात सरकार से मुंद्रा पोर्ट पर अपना माल संभालने के लिए बंदरगाह सुविधा स्थापित करने की मंजूरी पाई थी। परियोजना में संभावना को देखते हुए अडानी ने इसे एक वाणिज्यिक बंदरगाह में बदलने का फैसला किया। उन्होंने भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह बनाने के लिए पूरे भारत में 500 से अधिक भूस्वामियों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके इसके लिए रेल और सड़क संपर्क बनाया। उन्होंने 2009 में बिजली उत्पादन में प्रवेश किया और हवाई अड्डों, कोयला और हरित ऊर्जा में भी विस्तार किया। मुंद्रा पोर्ट की बात करते हैं, मुंद्रा पोर्ट की अगर बात करते हैं तो उसकी वेबसाइट के अनुसार जो
गौतम अडानी हैं, इनको 1997 में डाकुओं ने फिरौती के लिए बंधक बना लिया था। और इसी वेबसाइट के अनुसार अगर बात करते हैं, जब 11 साल बाद आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया तो अडानी समूह के किनारे, अडानी समुद्र के किनारे जो ताज होटल है उसमें बंधक बनाए गए लोगों में शामिल थे। यह हमारा दावा नहीं है, यह मुंद्रा कोर्ट की वेबसाइट के हिसाब से है। जनवरी 2023 में अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बनने के कुछ महीने बाद न्यूयॉर्क स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने समूह पर लंबे समय से चल रहे स्टॉक हेराफेरी का और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जबकि अडानी ग्रुप ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया था। लेकिन इस व्यापक नुकसान ने समूह के बाजार मूल्य से 150 बिलियन डॉलर से अधिक को मिटा दिया और अडानी की निजी संपत्ति में 60% तक की गिरावट आई। अगस्त 2024 में अडानी ने 70 साल की उम्र में रिटायर होने और समूह का नियंत्रण अपने 2 बेटों और उनके 2 चचेरे भाइयों को सौंपने की योजना का खुलासा किया था। अगर हम बात करें अडानी समूह का सफर शॉर्ट में, तो 1994 में 150 रुपए शेयर के तहत बीएससी और जो है सूचीबद्ध हुई थी। सिंगापुर में विल्मर के साथ ज्वाइंट वेंचर हुआ। 1995 में हस्ताक्षर किए गए। 1996 में बीजेपी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने गौतम अडानी। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस 2001 में शुरू किया गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया की माइकल खदान का अधिग्रहण 2010 में किया गया। सोलर पीवी चैनल का निर्माण 2017 में अडानी ग्रुप ने शुरू किया था। वहीं 2018 में भारत में फॉर्च्यून जो आपका तेल है जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ा फूड एफएमसीजी ब्रांड बनकर उभरा। 2018 में, एक बार फिर से हम आपको दोहरा रहे हैं, दुनिया में सबसे बड़े IRM खिलाड़ी के रूप में उभरे। 2020 में अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट बिजनेस में एंट्री की। ये कुछ चीजें थी अडानी ग्रुप के बारे में, गौतम अडानी के बारे में। जैसा कल की खबर में हमने बताया था, जो बाजार में गिरावट आई है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जब ये खबर आई थी तो अडानी ग्रुप के जो मालिक है गौतम अडानी, उनकी संपत्ति में 60% की गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं अब अमेरिका में उनके खिलाफ जो है वारंट इशू हुआ है। उनके जो कुछ परिवार के लोग हैं उनके लिए भी वारंट इशू हुआ है। वहां पर रिश्वत देने का आरोप है। रिश्वत की रकम बहुत बड़ी है। अब देखना यह है कि इस पे अडानी ग्रुप का क्या स्टैंड आता है। कल उन्होंने क्लियर करके ये बोला था कि वो कोई और बॉन्ड भी जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जांच का विषय है। वहीं कांग्रेस इस पर जेसीआई से जांच करने की मांग कर रही है। लेकिन अब देखना यह है कि भारत सरकार का इस पर क्या फैसला आता है। लेकिन फैसला चाहे कुछ भी हो, लेकिन दर्शकों के हम अपने बताना चाहेंगे कि इसमें बहुत से ऐसे उपभोक्ता थे जिन्होंने शेयर खरीदे थे और उनके जो है लाखों करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। यानी कि ज्यादातर जो भारत की कंपनियां हैं, शेयर मार्केट में जो लोग पैसे लगाते हैं, और यहां भारत की जो ज्यादातर कंपनियां हैं वो वन मैन शो हैं। और वन मैन शो यानी कि अगर एक हल्की सी छींक भी आई तो शेयर मार्केट पूरा धड़ाम और निवेशकों के पैसे स्वाहा। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। और अगर कोई और रिपोर्ट हमारे पास ऐसी आती है या हमारे पास कोई ऐसी जानकारी आती है अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई, तो वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। अगर खबर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।